पिबत भागवतम रसमालयम की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा पंचम स्कंद के 26वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस 26वें अध्याय में नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन दर्शाया गया है। राजा परीक्षित जो श्रीमद् भागवत के निष्ठ श्रोता हैं और महात्मा सुखदेव जी के द्वारा कथा सुधा का पान कर रहे हैं, तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे महर्षि, लोगों को जो ये नीची गतियां प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी विभिन्नता क्यों, इतना भेद क्यों है? सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं। उनकी श्रद्धाओं में भी भेद होता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं और न्यूनाधिक रूप में ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। अर्थात सतोगुणी कर्ता को भी, रजोगुणी कर्ता को भी और तमोगुणी कर्ता को भी ये सब गतियां प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नर की गतियां होती हैं, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान, आप जिन नरकों का वर्णन करना चाहते हैं, वे नरक पृथ्वी के कोई देश विशेष हैं, यानी पृथ्वी में कोई इस भूमि का कोई भूभाग है, इस पृथ्वी का कोई भूभाग है, कोई खंड है, अथवा त्रिलोकी के बाहर अथवा त्रिलोकी के भीतर का कोई देश विशेष है। यानी नरक आखिर है कहाँ और नरक है कैसा? तो सुखदेव जी कहते हैं, वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। नरकों के बारे में होता है। इसी दिशा में अग्निश्वात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित निवास करते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का दंड देते हैं। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं। अब नरकों के नाम का श्रवण कीजिए। पहला नरक है तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष्य, सारमेयादन, अवीची और अयहपान। इनके अतिरिक्त क्षारकर्दम, रक्षोहण भोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और शुचिमुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह यातनाओं को भोगने के स्थान हैं। और नरकों के
बारे में तो बतलाया, किंतु किस किस तरह के पापी जन किन किन नरकों में जाते हैं इसका भेद भी बतला रहे हैं। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल पाश में बांधकर बलात् तामिश्र नरक में गिरा देते। उस अंधकारमय नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंध तामिश्र नरक में पड़ता है। वहां की यात्राओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक को अंध तामिश्र कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूं और ये स्त्री धनादि मेरे हैं ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव विशेष का नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की भी परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहां कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है अर्थात पकाता है, मारता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभिपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में रांधते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहां तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है उसे यमदूत असिपत्र नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पैने पत्तों से जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं टूक टूक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है वह महापापी मरकर सूकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वह कोलों में पेरे जाते हुए गन्ने के समान
पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी और उन्हें उसके कारण दूसरों के कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहां वे पशु पक्षी मृग सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर जू खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था उसे सब ओर से काटता है। इससे उसके निद्रा और शांति भंग हो जाती है और बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। जो मनुष्य श्लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उससे बिना किसी दूसरों को दिए स्वयं खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे तप्त सूर्य नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादातिक्रमण के कारण मरने पर बैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मलमूत्र, पीव, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राणरोध नरक में डाले जाते हैं और वह यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बींधते रहते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वैशस अर्थात विषसन नरक में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांव या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सारमेया दन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटते हैं। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है, उन्हें यमदूत अयहपान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के समान है। जो पुरुष इस लोक में नरमेध आदि के द्वारा अर्थात पशु हिंसक यज्ञों के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां
पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं, और जो रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लहू पीते हैं, तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते हैं, उसी प्रकार वे भी उसका रक्त पान करते और आनंदित होकर के नाचने लगते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं, और फिर उन्हें कांटे से बेध कर या रस्सी से बांध कर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं। उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूल प्रोत नामक नरक में डाल दिया जाता है। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, मरने पर बताया है, मरने के पश्चात जो है उन्हें दंडशोक नाम के नरक में डाल दिया जाता है। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों के अंधेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं से में घोंटते हैं। इसलिए इस नरक को अवट निरोधन कहा जाता है। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध से भरकर देखता है, कुटिल दृष्टि से अवलोकन करता है, मानो से भस्म ही कर देगा। जब वह नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक और काक, बटेर आदि वज्र की सी कठोर चोंच वाले पक्षी बलात् निकाल लेते। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं, और इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनमें अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इस लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका तो पहले द्वितीय स्कंद में ही वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिसका 14 भुवन लोक 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है, वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता, सुनाता या सुनता है, उसके बुद्धि, श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है, और वह उस सूक्ष्म स्वरूप का भी अनुभव कर सकता है। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूपों में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर सूक्ष्म में लगा दे। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्वरूप है, जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। भक्तों, 26वां अध्याय जिसमें नरकों की स्थिति का वर्णन बताया और किन किन पापों के करने से, किन किन पापाचारों से हमें किन किन नरक में जाना पड़ सकता है, इस बात का यहाँ पर बोध है।
इस बात की चर्चा है। व्यक्ति अनजाने कोई पाप कर ले उसकी बात अलग है, किंतु उसको ये पता है, उसको इस बात की जानकारी है कि हमें पाप कर्म नहीं करने चाहिए, और जिस तरह के पाप होंगे उसी तरह उसके फल भी होंगे, उसके परिणाम भी होंगे। इस बात को जान लेने के पश्चात भी यदि पाप करता रहेगा तो स्वाभाविक बात है उसको नरक की गति झेलनी ही पड़ेगी। और मैं देख रहा था इस अध्याय में एक जगह आया है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण होकर के भी कुत्ते और गधे आदि का पालन करता है तो उसको भी नरक में दुर्गति झेलनी पड़ती। जीवों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं, हर एक जीव में ईश्वर की आत्मा है, आत्म रूप में भगवान हर एक जीव में विद्यमान रहते हैं, किंतु किसी भी जीव के प्रति, किसी भी पशु विशेष के प्रति हमारी जो सेवा की भावना है उसकी एक सीमा होती। हम बहुधा देखते हैं आजकल घरों में कुत्ते पाले जाते हैं, कुत्ते से वैर नहीं है, कुत्ते को रोटी दीजिए, उसका ध्यान रखिए, किंतु उसका स्थान निर्धारित कर दीजिए कि कुत्ते का स्थान कहाँ है। कुत्ते का स्थान घर की देहरी के बाहर ही है, घर के अंदर, भोजनालय में, शयन कक्ष में, या कहीं भी किसी भी स्थान में आकर के बैठ जाए, घर को अपवित्र कर दे, ये कुत्ते का अधिकार क्षेत्र नहीं है। कुत्ते के प्रति सद्भाव रखिए, लेकिन कुत्ते का आलिंगन करना, गोदी में लेकर के फिरना, पूजा पाठ के संदर्भ में भी जब कोई पंडित पुरोहित उनसे कह दे आप इसको थोड़ा परे रखिए और शुद्धता के साथ पूजा कीजिए, तो बहुत से लोग तर्क देते हैं, कहते हैं पंडित जी इसको कुत्ता मत बोलिए, ये तो हमारे परिवार का सदस्य है। देखिए, कुत्ता एक अधम योनि को प्राप्त जीव की एक तरह से संज्ञा है। अब अपने कर्मों के कारण उसको वो योनि प्राप्त हो गई, उससे कोई दोष न रखें, किंतु उसके लिए निर्धारित स्थान है, वहीं तक उसका एक तरह से अधिकार उसको होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है, जब हम किसी पूजा पाठ में प्रवृत्त होते हैं तो स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहन करके हम जो है पूजा में प्रवृत्त होते हैं। और ये जो जीव होते हैं अधम योनि को प्राप्त जीव, उनका खान पान, उनका आचरण अशुद्ध होता